से लड़कर वापस आई हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। अब हार नहीं मानूंगी। जो है बेमुरव्वत वो ये जान ले, मुरव्वत ना उनसे भी की जाएगी, ना सह पाएंगे ना ही कह पाएंगे, उन्हें ऐसी रुसवाई दी जाएगी। आज हम करने वाले हैं ध्यान ड्रामे के आल प्रोमो पर रिएक्ट। तो गाइज ये होने वाले हमारे 1 से 30 तक होने वाले हमारे ये प्रोमो। तो गाइज इतने प्रोमो तो वैसे नहीं होते, लेकिन हम करने वाले हैं जैसे कि एपिसोड रिलीज हो उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड का जो प्रोमो आता है तो हम उस पर करने वाले रिएक्ट, क्योंकि जैसे हमें कहानी भी जल्दी समझ आएगी और हमें इतना टाइम भी ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी चलते हैं, एंजॉय करो आप इसमें। हमारे एहसन अली, हयात खान और गाइज हीरा मनी के इसमें होने वाले हैं, जो भी एक्टर एंड हीरोइन है। तो बाकी चलो एंजॉय करो ध्यान ड्रामे को। इश्क की दास्तान जो उसने सुनाई है वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी कौन जानता है। क्या वाकई आजादी है मेरे नसीब में? इंसाफ करना मेरी आदत है और मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जवाशा वही करते हैं जो हम उन्हें कहते हैं। खामोश! मत भूलो तुम्हारा सौदा हो चुका है। किस चीज के साथ सौदा किया है आपने मेरा? हम तुम्हें वहाँ किस लिए रख रहे हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं है सवाल करने का। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत गया। इसकी जिंदगी तंग करूंगा मैं। चपरासी की बेटी, चपरासी की बेटी। जालिमों की रस्सी दराज है, लेकिन ये सब एक दिन अपने अंजाम को पहुंचेंगे। एक एक से अपना बदला लूंगी। जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। गम के बादल छटने वाले हैं, खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं। मुझे हर हालत में वो आदमी चाहिए। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। खुशियां आई और ने हमेशा की तरह उन्हें मार दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस दफा उन्होंने मुझे भी मार दिया। बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम, अब हर एक से तुम लौटाया जाए। क्या सोच के आई हो यहाँ? हमारे घर को अंधेरे में डुबोकर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे शौहर को बचाएं? इतनी बड़ी गलतफहमी। रूहें तो वैसे भी आजाद होती हैं, कैद तो जिस्म ही होते हैं। कौन सा गुनाह किया था मेरे भाई ने जो उसको मार दिया गया? आप मुझे उसी इंसान के घर घसीट कर ले गई जो आज मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है। उस लड़के पर बदमाशी की मोहर लगाने गए जो मुझे इज्जत देता था, मान देता था। मर्द के लिए बीवी की मोहब्बत औलाद की चाह से बढ़कर नहीं होती। तुम्हें खुद अपने शौहर की शादी करवानी पड़ेगी। ना इतना मेरा इम्तिहान ले गया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले गया, यूं ही जान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। हो जो है बेमुरव्वत वो ये जान ले, मुरव्वत ना उनसे भी की जाएगी। इश्क की दास्तान जो उसने सुनाई है वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी कौन जानता है। उसे तो देखकर ही ऐसा लगता था कि वो अंदर से मर चुकी। हुनैन के प्यार में चूर चूर, बिना रूह के जिस्म। मर्द अपनी गैरत को औरत के पहलू में छुपा कर रखता है। मैं तो लावारिस हूँ, मेरा तो कोई वारिस है ही नहीं। अजीब लोग होते हैं,
अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते। ये हर जाए दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफा का हासिल नहीं। फरेबी ये रिश्ते, फरेबी ये लोग, जरा भी भरोसे के काबिल न। उस लड़की पर अब ये फर्ज है कि इस घर को वो खुशी दे जो उसने इस घर से छीनी है। मैं भी तो खुद कर्ज निकली ना, वो मर गया तो मैं क्यों जी रही हूँ? दिल नहीं है इसके पास, सपनों से और अगर दिल है भी तो वो माजूर है, मफरूर है, सजा के लिए मतलूब। सजा तो सुनाई जाती है ना अम्मा, जैसे आपने मुझे सुनाई। तो फिर इनकार कैसा? ये लड़की ना बस एक जिंदा लाश, मुर्दा जिस्म, जो सिर्फ जमाने के सामने सांस लेती है। मजा तो फिर आएगा जब शबाब के बनेंगे कबाब। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती, झूठ है सब। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत गया। आज हमारा लड़का तुम्हारे घर जा रहा है, तुम्हारी बीवी और बेटी के साथ प्लान कर रहा है घर से भागने का। चूड़े चमार हमारे खानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे। मैं बार बार ना उम्मीद नहीं हो सकती। वो जान दे देगा लेकिन मुझसे किए हुए वादे को कभी नहीं छुटलाएगा। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हाल की, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। शौहर हूं तुम्हारा, तुमसे मोहब्बत का दावेदार हूं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जिनके सामने एक औरत को चारे की तरह लाके फेंक दिया जाए और वो किसी जानवर की तरह उसको चबा जाए। मेरे काम तो नहीं, उसके आगे खूबसूरत एक जवान लड़की खड़ी कर आ गई है। वो उसे कभी भी वो मर्तबा नहीं देगा, वो जगह नहीं देगा जो तुम्हारी है उसकी जिंदगी में। महबूब से मोहब्बत करने वाले से नफरत ही हुआ करती है। अब सवारशाह तो तुम्हारी कोई खिदमत कर ही नहीं रहा। बहुत सह चुका दिल से तुम, दर्द से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, दर्द से तुम, अब हर एक से तुम लौटाया जाएगा। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। सिर्फ वो ही बाप आपके लिए अपनी बेटी की कुर्बानी देगा जिसको कुर्बानी की जगह जिंदगी मिल रही हो। मैं अब कभी किसी को कबूल नहीं करूँ और ना ही कोई मुझे सामने कबूल करेगा। समझ लो ये औलाद के लिए एक समझौता है ज़ौजा। कैसी डील जो सिर्फ चंद महीनों की होगी। पूरी दुनिया को मालूम है कि मैं इश्क करता हूं तुमसे। कौन सा बाप अपनी बेटी कुर्बान करेगा? शकील अंसारी। किस चीज के कहानी बदले में अच्छी समझ सौदा आ किया रही है है। आपने? तुम्हारा बाप मर जाता, फांसी पे चढ़ जाता, फांसी पे चढ़ने से पहले वो मुझे तलाक दे देता। उनकी जिंदगी की खातिर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अच्छा है कि वो मर जाए बस। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। कभी कभी जिंदगी गुजारने के लिए ना जहर भी पीना पड़ जाता है। मेरी बीवी बनने के ख्वाब मत देखना। तुम्हारा तो इतना मनहूस सा है कि जिस घर की तरफ रुख करती हो पानी सूख जाता है। तूफान बरपा हो गया इस घर में। तुम मुझसे अलग हो जाओगे, मैं तुम्हारे बगैर जीऊंगी। ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था ना। मेरी बीवी बनने का हक सिर्फ एक औरत को है और वो है शबाब। तुम उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं होता ना ज़वारशा। बहुत सह चुका, जिंदगी का दूसरा नाम ही दर्द है। बहुत सह चुका दिल से तुम, दर्द से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम।
से तुम शायद इसकी 2 शादियां थी ना। लौटाया जाएगा। इतनी बड़ी खता नहीं अभी तो की बहुत बड़ा खता तो बड़ी देखो है। आप, किस्मत का क्या पता कब किसका साथ दे दे और कब किसको दगा। मैं चाहती हूँ वो सबके सामने जलील हो, तड़प तड़प का खत्म। साईं मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या खूब जफा की तूने रस्म निभाई है, ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है, आएगा मजा तुझको। जानती हूँ कि खुशी आर्जी है, हर कहानी के 2 पहलू हैं। इस लड़की की हर बात मुझे कहानी ही लगती। मैंने बहुत तकलीफ उठाई इस वर्षा, मुझे आपकी औलाद चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ सौदे में आई हूँ और ना ही कुछ बनने की ख्वाहिश। इस खानदान के किसी भी फर्द को देखता हूँ तो खून खौलता मेरा। हम जिसको चाहे इस घर में लाएं और जिसे चाहे इस घर से निकाल दें। तुम्हारी औकात कुछ हमारे ज्यादा ही पति मगजूम होता नौकरानी है से इस कम लड़के कर के साथ। देगी शबा। उसने अपना काम पूरा करना है, ना इतना तुम्हारा काम तमाम इस घर से। मुझे हर औरत से आपकी मोहब्बत के बंटवारे का खौफ सिवाय निहाल के। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। तुम्हारे जिम्मे एक काम है जो तुम्हें पूरा करना है, और अगर ना हो तो मत भूलो तुम्हारा सौदा हो चुका है। सौदा समझ नहीं आया इसका। शायद इन्होंने खरीदा शायद अब इसे तुम हमारी पैसों से। जायदाद हो। ऐसे ही। यार बहुत खूबसूरत है। अब उसे देखेंगे ना, देखते ही रह जाएंगे। मुझे जबरदस्ती अब कुर्बान उसे किया जाता है जो दिल के करीब होता है। तुम्हारे जीने की सजा ये है कि तुम्हें कभी माफ ना किया जाए। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो ना चाहते उसे मालिक बना लेता है। उस मोहब्बत को कोई देखे तो दिल जलता है। ये हर जाई दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफाओं का हासिल नहीं। फरेबी ये रिश्ते, फरेबी ये लोग, जरा भी भरोसे के काबिल नहीं। आपने मुझे अपनी बीवी होने का दर्जा जरूर दिया है, लेकिन चपरासी की बेटी, इस घर की मालकिन तो वही है। शबाब, हर चीज की एक हद होती है। आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रहे हो उस लड़की के लिए? बहुत सी लगता चीजें है उसको हमारे हाथ खरीद कर लेके आता होगा। मुझे तो लगता है कि मैं शायद पैदा ही इसलिए हुई हूँ कि सब अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सके। मैं डर गई मुलाजिम है घर की, मुझे ऐसे लग रही है। अपने उस बुरे ख्वाब से जो लगता है कि पूरा हो रहा है। तुम दोनों को आज ही निहाल से माफी मांगनी होगी, और अगर नहीं मांगोगे तो मेरे इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। ये हर जाई दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफाओं का हासिल नहीं। फरेबी ये रिश्ते, फरेबी ये लोग, ये इसकी पहले की भी है। भरोसे ये पहले के की भी है। काबिल नहीं। वो आतिश जो दिल में जली दर्द की, उस आग में इनको जलाया जाएगा। जिंदगी भी कितनी अजीब है। सब कुछ होने के बावजूद भी गुर्बत का एहसास है। क्योंकि हम खुश नहीं हैं दिमाशा। तो यहाँ से जाना चाहती है, आजाद होना चाहती है। जवाहर साहब तुम्हें यहाँ पर कैद करके भूल चुका है, तो जानी तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है। हमारी बेटी किसी मुश्किल में, उसे हमारी जरूरत है। मुझे नहीं लगता वो वहाँ खुश है। इसका बाप शौहर लगता का घर होता है है, सही है इस बीवी लड़की का का घर बाप। होता है ना। तुम अक्सर सही होती हो, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत से लोग खड़े। अगर तुम्हारी अम्मी आ जाए तो क्या तुम उनके साथ जाओगी? इस दिल पे अज़ाबों को तोड़ा आज हो गया। गया, हाँ चुन चुन के ख्वाबों को तोड़ा गया, के आया है सारे हिसाबों का दिन।
अब गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा। मैं तुम्हारी बेटी को वापस करने आई हूँ। अब इसका उस घर में रहने में कोई मतलब नहीं। जवाशा ने उसे औलाद दे दी, वो लड़की एतबार के काबिल नहीं है। इसकी शादी हो चुकी है उसके साथ यार। तुम्हारा क्या हक है और क्या नहीं है जो है बेमुरव्वत वो ये जान ले, ये तुम्हें मैं बताऊंगा। उनसे भी की जाएगी, इससे इसको औलाद होगी। पहचानने में गलती करती। उन्हें ऐसी रुसवाई दी जाएगी। कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें अब अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आमिर सैन ने निहाल को अपने कमरे में बुलाया। यहाँ कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। जवाशा, बस बीवी हूँ मैं आपकी, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। ये लड़की यही बातें करने मेरे पास आई थी और जब मैंने निकाल दिया तो आमिर के पास पहुंच गई ये बातें करने। जब तक मौत नहीं आती तब तक अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया है। इसको सजा मैं खुद दूंगा। इंसाफ कीजिए मेरे साथ। जिसकी आप फंसाए गए थे। क्या वो जफाओं की तूने रस्म निभाई है, ये ऐसे गाने बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ड्रामों में यार, देखने में मजा भी आता है। इस दिल में जलाई है। हमारे खानदान में रिवाज है जब बीवी अपने शौहर को खुशखबरी देती है तो बदले में शौहर उसको तोहफा जरूर देता है। औरत वो वाहिद मेहमान है जिसे मेजबान बनकर रहना पड़ता है। मुझे कहते हो कि अपने आप का मुकाबला किसी से मत किया करो, तुम सबसे अलग हो। फिर निहाल को तोहफे दे रहे हो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी चीज मांग ली है आपसे, बस यूं समझे कि मैंने अपनी जिंदगी मांगी आपसे। तुम जैसा चाहती हो ऐसा ही होगा। सवार शाबादा करके कभी मुकरता नहीं। एक बार फिर तुम्हारे कातिल शौहर ने हमारे घर के वारिस को कत्ल करने की कोशिश की है। रुको शबाब, उस घटिया आदमी की वजह से पहले मेरा भाई मरा, अब वो मेरे बच्चे को मारना चाहता है। ये तुम दोनों माँ बेटियां क्या खिचड़ी पका रहे हो? मैं उस घर की मालिक हूँ। निहाल उस घर में तुम्हारा कभी नहीं जा सकती। अगर मेरे बच्चे या उसकी माँ को कोई तकलीफ पहुंची तो तुझे फांसी में अपने हाथ से दूंगा। अभी हम निहाल को कोई तकलीफ कोई दुख नहीं दे सकती, वो हमारे बच्चे की माँ है। उससे अपना मुकाबला करना छोड़ दो। तुम्हारे साईं, निहाल आपके घर आ रही है। मार दिया इस बात में आके। निहाल शायद अपना वादा भूल गई थी और मैं भी। जवाशा की मत मारी गई है। साईं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने वादा किया था मुझसे, मैं अपने बच्चे के बगैर यहाँ किसी कहीं नहीं जाऊंगी। उसको बच्चे से जुदा कर दिया। साईं, इस घर को बचाने के लिए उसको दूर रखना बहुत जरूरी है और इसका मरना जरूरी था। मैं अपना एक खुलैन तो खो चुका हूँ। मेरा होना है, मुझे वापस कर दो। उससे को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा और शबाब का है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। औलाद हुई, उसे मार दिया यार। बेटा हुआ जवाशा। निहाल को घर नहीं आना चाहिए फिलहाल। मैं नहीं चाहता कि बरादरी वालों का और उसका आमना सामना हो। ऐसा नहीं था, उन्होंने मुझसे वादा किया था, खुद कहा था। अच्छा वो क्यों नहीं? अम्मा रो क्या? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तुमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। संभल के। भाई जब सब धो रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे हैं? इस फूल के आने से पूरा घर महक रहा है।
सब कुछ बदल गया जवाशा। मैं कसम खाता हूं नेहाल इस घर में कभी नहीं आएगी। मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मिलना और बिछड़ जाना? क्या बस 2 घड़ी की मोहब्बत ही है मेरा नसीब? बुरा हुआ इसके साथ बहुत है यार। गलत किया शबाब। ये तो पैदा ही लोगों का नसीब बिगाड़ने के लिए होती है। क्या कदम रखती है वहाँ बर्बादी हो जाती है। बस बहुत हो गया। बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही थी और ये ख्वाब देखने की इजाजत मैं उसे नहीं दे सकती। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी तबाह करने का। कौन लड़की अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगी, लेकिन मैंने दी है। मेरी मोहब्बत मुझसे एक बार फिर छीन ली जाएगी अम्मा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम बहुत कमजोर हो। तो तेरे घर की औरतें संभलती नहीं है क्या? कि सबकी जिम्मेदारी हम पर। बेचारी को लगता है मार दिया था, बहुत जुल्म किया इसके साथ यार। जख्म है जो कभी नहीं भरा जा सकता। जालिमों की रस्सी दराज है। नज़ारे तो वाकई बहुत खूबसूरत, लेकिन ये सब एक दिन अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब लेंगे इनसे बदला। अब शुरू करना बदला। हावी हो रही है खूनी रिश्तों पे वो। किसी की भी औकात नहीं कि मेरा मुकाबला करे और मुझ पे हावी हो। इस खेल की डोर मजबूती से हमारे हाथ में है। शबाब मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं भी। मेरा और उम्मीद का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब शबाब का घमंड जवाब खुद तोड़े। बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम, बहुत सह चुका। अब तुम किसी की बीवी हो, ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सवार साईं के लिए होनी चाहिए। दुनिया भले ही मेरी जिंदगी के सारे फैसले करती फिरे, लेकिन मैं किससे मोहब्बत करूं? जवाशा, वो लड़की उस दिन यहाँ क्यों आई थी? हम सब बिगड़ जाएंगे। हमें बस एक बात का ध्यान देना। इन्होंने इनके साथ ऐसा किया है, ये जो चपरासी उठाया के गई। घर से अब हमारे तमाम ताल्लुकात खत्म। जानती हो जब नहीं वो बीच रास्ते पे छोड़कर चले जाते हैं तो कैसा लगता है। उस लड़की ने शबाब के शौहर को इतने सालों बाद औलाद दी। तुम्हें लगता है शबाब उसे जवार के पास ही भटकने देगी? तुम्हारा शौहर कौन है? जवार शाह सही। मुझे यूं लगता था कि शायद किसी और के लिए मेरे दिल में जगह ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में किसी और की जगह बनने लगी है। जब इज्जत नफ्स पर चोट लगती है तो जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। मेरे मियाँ को अगर अपनी तरफ कायल करने की कोशिश की ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। निहाल कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। हवा का रुख कुछ बदल गया है। जब परिंदे को परवास करने के लिए पर मिलते हैं ना, तो वो भूल जाता है कि अभी तो उसने उड़ना सीखा ही नहीं। मुंह के बल गिरता है। किसकी किस्मत में आसमान है और किसकी किस्मत में जमीन, तो बस जो नहीं बात जानता। बताएगा। दिल पे अज़ाबों को तोड़ा गया, हाँ चुन चुन के ख्वाबों को तोड़ा गया, के आया है सारे हिसाबों का दिन, के आया है सारे हिसाबों का दिन, अब गिन गिन के बदला चुकाया। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। अब ये लुक इसकी चेंज होने वाली है मेरे हिसाब से। ऐसी जिंदगी जो तुम्हें सर से लेकर पांव तक बदल कर रख देगी।
मेरा बच्चा चाहिए और अब वो बदला नंबर भी। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया किसी को ये खबर न होने पाए कि तुम कौन हो। ख्वाबों को तोड़ा गया मार डालूंगी उन्हें, के ख्वाबों एक एक से अपना बदला लूंगी। के आया है सारे हिसाबों का दिन, अब गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा। मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कौन गया था? शबाब, और किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हम उसकी सगी फूफियां हैं, आप उस 2 टके की आया को अहमियत दे रही हैं। मैं उस औरत पे तुम दोनों से ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो कभी भी हवा में तीर नहीं चलाती। मैं भी देखती हूँ कौन किसकी छुट्टी कराता है। जिनके हाथ खून से रंगे हो ना, इसको पता है। उन पे ऐसी बातें जेब नहीं देती। मैं मौत से लड़कर वापस आई हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। अब हार नहीं मानूंगी। जो है बेमुरव्वत वो ये जान ले, मुरव्वत ना उनसे ये अब भी बदला की लेकर ही जाएगी, ना अपने सह बच्चे को बता। पाएंगे ना ही कह पाएंगे, उन्हें ऐसी रुसवाई दी जाएगी। कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें, कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें, अब अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस घर की एक एक ईंट को निकाल कर बाहर करेगी तुम्हारी माँ। अगर वो मालिक हैं तो हम क्या हैं? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों हैं आप यहाँ? अगर मेरे साथ आपका साथ रहे तो वो मुझे यहाँ से कभी नहीं निकाल सकते। ये कारनामा उस डायन का ही है। अगर हमारी तावीज़ में कुछ नहीं था तो वही है कि बचती है जो ये हरकत कर सकती है। तुम्हारा खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। सवार भाई ने कसम खाई है कि जिसने भी शबाब के साथ ये किया है वो उसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था ना, कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। अपने दिफा और अपनी इज्जत। ये आ चुके तुम हैं जेल ज़किया को में। माफ क्यों नहीं कर ये देते? कौन है? अभी तो सिर्फ जेल भेजा, ऐसा ना हो कि उसके साथ फांसी के फंदे पर आप भी लटक रही हो। सकिया की तबीयत ठीक नहीं है। अगर हमने उसको जल्द नहीं निकलवाया तो पागल हो जाएगी वो। आवाज तो शायद वो बहुत दिन पहले ही खो बैठी। बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। सॉरी। ये कितना दर्द देंगे मुझे? हाँ? मैं बीवी हूँ आपकी, मत भूला करें। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। मुझे यकीन है आप हमेशा मेरा साथ देंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार किस्मत तुम्हारा साथ दे। मैंने कितनी बार उन दोनों को बहुत बेतकल्लुफ होते हुए देखा है। उसकी जिंदगी, उसकी जान, जो पहले कभी मैं हुआ करता था। मैं चींटियों के पर काटना अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने जो करना था वो कर लिया। अब मेरी बारी का इंतजार करो। और मेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे घर में मुझे मारने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। इतनी बड़ी साजिश। 1 मिनट, हुनैन कहीं नहीं जाएगा। अंदाजा हो गया है मुझे कि कितनी जरूरी हूँ मैं आपके लिए। शबाब, ये तुमने ठीक नहीं किया। वही किया जो आपको करना चाहिए था। ये सब उस आया की सही कैन सबको पता है। ये आप ठीक नहीं कर रहे सवार बेटा। और जो आप कर रही है वो ठीक है। बहन को क्यों डसा है तुमने मुझे? मेरी बहन मुश्किल में। वो ये मुश्किल अपने ऊपर खुद लेकर आई है। मुझे शर्म आती है आपको अपना शौहर कहते हैं। मैं तुम दोनों के रिश्ते में इतनी गहरी दरार डाल दूंगी
गवाह ठीक कहते हैं, मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता नहीं क्यों शबाब से डर लग रहा है। मुझे लगता है यकीनन उसे कुछ ना कुछ पता है। औलाद की खूबसूरत है, किसी का भी दिल आ जाए, किसी को भी ट्रैप कर ले। इस घर में कदम जमाने के लिए एक एक करके तमाम बुर्ज गिराने होंगे। मरे हुए लोग जिंदा होकर वापस नहीं आते। कहीं डायन बन के तो नहीं आ गई? कहानी शुरू की जिन्होंने बदला लेने आई है। कहानी शुरू लोग अब की लेकर ही जाएंगे। जिन्होंने उन्हें अब अंजाम तक पहुंचाया जाए। जवार को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने आप को समझते क्या है? शक तो होगा, बल्कि शक क्या, यकीन होगा। अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सब क्यों कर रही हो तुम? पैसा चाहिए? संभाल कर रखिए पैसा, क्योंकि जाना तो आपको भी है बहुत जल्द। सबको निकाल दिया इसने घर वालों ने। अब तो बदला वैसे खतरनाक ही है। जिस तरह आपने सब घर वालों के सामने मुझे डिफेंड किया, शबाब बस, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ चीजों पर पर्दा पड़ा रहे तो भी अच्छा होता है। अरे सर उठाकर बैठी भी है, मौका ढूंढ रही है डसने का। जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है ना, उन्हें हर कोई गलत दिखता है। हद पार कर रही है। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? अपनी जान से भी ज्यादा। चाहे तो अब ये जाएगा। नौकरों को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ के नाचते हैं। अगर सब कुछ पता चल जाए तो इंसान अपनी इंफरादियत खो देता है, और मैं ये नहीं चाहती। ओ यार, देखिए डायन ईद के तीसरे और चौथे दिन रात 8 बजे। आप सब भी देखो 8 बजे जियो पर। अरे ईद मुबारक है, उस टाइम ईद होगी, जिस टाइम ये प्रोमो आया होगा। हर पल जियो। यही थी हमारी आज के प्रोमो। तो यार बहुत ज़्यादा ही थे यार, 30 मिनट की वीडियो लगभग हो चुकी है। तो बाकी गाइस ध्यान ड्रामा की हमने 30 या 34 इतने ही गाइस प्रोमो थे जितने मुझे पता है यार। हमने सब पर रिएक्ट किया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। जिस प्यारे भाई ने कमेंट किया तो गाइस वीडियो शायद लेट हो गई है, 7-8 दिन के बाद आ रही, तो उसके गाइस मैनेज करो, चलेगा यार। तो बाकी गाइस वीडियो आई है लेकिन ज़बरदस्त है, यह सब मैंने प्रोमो पर रिएक्ट किया। बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दो, इसके नेक्स्ट भी प्रोमो भी पड़े हुए हैं, तो बताना, मैं उस पर भी रिएक्ट कर देंगे। आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और बाकी गाइस हम न्यू ड्रामा पर भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ यार वो भी साथ साथ करते रहें यार, उनको बताएं यार, आपको ज़्यादा समझ आए तो बताएं ड्रामों के बारे में। तो बाकी गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। अपने चैनल को बिल्कुल मत भूलना, अपने प्यारे भाई के चेहरे को भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो गाइस इजाज़त दो भाई को, बाय बाय।